हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर इसका पढ़ रहे हैं 9 डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इसकी 9.6। आफ्टर दैट केवल इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची, वो भी हम कंप्लीट आपको सॉल्व कराएंगे। तो 9.6 एक्सरसाइज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं आपको 2 टाइप के होंगे यहाँ पर, तो उनका हम केवल आपको इंट्रोडक्शन देंगे और डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। जो भी थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी है भी वो आप उसकी थ्योरम या आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है वो पढ़ सकते हैं, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तो उनका तौर तरीका आपको आना चाहिए। तो 2 प्रकार के हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। फर्स्ट टाइप ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट टाइप का है जहां पर p और q आपके फंक्शन x होंगे। अगर यहां पर इस टाइप का लिखा हुआ dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा है तो p और q x के फंक्शन होंगे, और dx अपॉन dy की फॉर्म में अगर ये आ जाए तो फिर यहाँ x आ जाए, तब p और q आपके y के फंक्शन होंगे। ठीक, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x एंड if, इसका अगर हमें if फाइंड करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना तो e टू द पावर इंटीग्रेटिंग p dx होगा। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रल q if dx प्लस c। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये होगा। सेकेंड टाइप जो आपका है वो ये है कि dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। इस टाइप के डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो p और q है वो फंक्शन ऑफ y होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे, और जिसका if इज इक्वल टू, अगर आपको इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy होगा। यहाँ dx है तो यहाँ dy हो जाएगा। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपका होगा x if, वहाँ if x बाई if है तो यहाँ होगा x इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रल q if dy प्लस c। इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, 2 ही सॉल्यूशन हमको इसमें फाइंड करने हैं। ठीक, चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट पर। ज़्यादा कुछ भी हमको नहीं करना है, तो देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या हमें सीखना है। क्वेश्चन फर्स्ट हमको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयरिंग हम फर्स्ट टाइप से करेंगे तो आपका p इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 2 और q इज इक्वल टू मिल रहा है साइन एक्स। ये सभी क्वेश्चंस में हमें करना है। if यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो if इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर p dx। e टू द पावर p की वैल्यू है 2 dx, इंटीग्रल करेंगे तो if इज इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली e टू द पावर 2x। ये if मिल गया। ना जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना, y if इज इक्वल टू q if इंटू dx प्लस c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो y if मीन्स ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू q मीन्स साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस c। अब ये जो इंटीग्रल आपको सॉल्व करने के लिए आ गया, ये ऐसे टाइप की इंटीग्रेशन आपने बहुत से किए, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जो एलिमिनेट हो जाए, दोनों ही फंक्शन आपके रेगुलर रहेंगे। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको i कंसिडर की ले रहे और इसको कंसिडर की ले रहे हैं हम a। तो यहाँ से आपका i इक्वल टू आ गया है इंटीग्रल साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx अकॉर्डिंग टू आई लेट। साइन एक्स को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, e टू द पावर x को हम सेकंड कंसीडर करेंगे। नाउ फर्स्ट इंटीग्रेटिंग सेकंड e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। नाउ 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos x e to the power 2x dx। Again by I let we consider cos x first and e to the power 2x second। 1 upon 2 sin x e to the power 2x, 2 जगह क्यों लिख दिया, माइनस 1 upon 2 cos x e to the power 2x upon 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस का sin x e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन 2
साइन एक्स ई टू दी पावर 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, माइनस 1/4 कॉस एक्स ई टू दी पावर 2x। अब यहाँ पर माइनस 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 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये 1/2 इंटू 1/2 दैट इज, ये हो जाएगा 1/4 साइन एक्स ई टू दी पावर 2x dx। ये जो फंक्शन है वो आई कंसिडर किया है, तो इसके ये साइन एक्स ई टू दी पावर 2x dx इंटीग्रल ये आपका आई से एलिमिनेट हो जाएगा। इधर 1/4 माइनस की आई है, तो वहाँ यहाँ इसके साथ आकर के ये हो जाएंगे प्लस की 1/4i। तो इट कैन बी रिटन एज i प्लस 1/4i इज इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स ई टू दी पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर 2x अपॉन 4। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x हम कॉमन ले सकते हैं, अपॉन 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स ई टू दी पावर 2x माइनस कॉस एक्स। ये आपके 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगी कंप्लीटली। आई इज इक्वल टू आ गया आपका ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स, ये तो कॉमन ले लिया था, माइनस cos x। Now putting this value of I in a, that is from a behave from a, तो ये हो गया बाई इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, कंप्लीटली इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी ई टू द पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस c। Now e to the power 2x can be cancelled out by e to the power 2x, that is finally y is equal to 1/5 2 sin x minus cos x। लेकिन जब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये तभी कैंसिल हो रहा है, लेकिन c के साथ भी आ जाएगा, ये c अपॉन ई टू दी पावर 2x दैट इज c इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इन क्वेश्चन first. Now you can match and let's understand second question. Let's understand next question second, in which we have given that dy upon dx plus 3y is equal to e to the power minus 2x। तो ये आपका जिस टाइप का है वो dy upon dx plus py is equal to q, that is here p is equal to 3a, p is equal to 3 and q is equal to e to the power minus 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा if is equal to e to the power integral p d x, that is e to the power 3 dx is equal to e to the power 3x। ये आपका if आ गया। नाउ वी हैव जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y if is equal to इंटीग्रल q if dx। नाउ y into e to the power 3x is equal to q means e to the power minus 2x into e to the power 3x dx plus c। Now y into e to the power 3x is equal to, फाइनली यहां बचेगा e to the power x dx plus c, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y into e to the power 3x is equal to e to the power x। नाउ डिवाइड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा y is equal to e to the power x अपॉन e to the power 3x plus c अपॉन e to the power 3x। That is finally it can be written as e to the power minus 2x plus c into e to the power minus 3x। This is the required general solution of given differential equation in question second. Let's understand next question 3, in which we have given that dy upon dx plus 1 upon x into y is equal to x square। Question 3 में हमको given है dy upon dx plus 1 upon x y is equal to x square। Same type question, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेम टाइप क्वेश्चन आपके हैं, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में, दैट इज हियर वी हैव p इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड q इज इक्वल टू x स्क्वायर। if इंटीग्रल फैक्टर इसका हो जाएगा e टू द पावर p dx, दैट इज e टू द पावर p की वैल्यू है 1 अपॉन x dx। फाइनली ये हो जाएगा e टू द पावर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। इस टाइप का अगर इक्वेशन लिखा हुआ है e टू दी पावर log, तो ये e और log एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं।
यानी ये न्यूट्रल का देते हैं, ये आई एफ इज इक्वल टू फाइनली आपका आ जाएगा केवल केवल एक्स। इस टाइप का अगर इक्वेशन कहीं लिखा हुआ है ई टू द पावर लॉग एक्स, ये लॉग के रूल से है, तो यहाँ केवल केवल आपका एक्स ही रिमेनिंग रहेगा, ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ये आपका आई एफ हो गया। नाउ वी हैव जनरल सॉल्यूशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। बाई इंटू आई एफ मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्यू मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। बाई इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा फाइनली आपका एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। बाई इंटू एक्स इक्वल टू ये फाइनली इंटीग्रल इसका करेंगे तो एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, दैट इज बाई इक्वल टू फाइनली एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी एक्स टू द पावर माइनस 1. This is the required general solution of given differential equation in question 3. Let's understand next question 4, in which we have given that dy upon dx sec x. क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है, ये क्वेश्चन 4 हमारा है dy upon dx प्लस sec x इंटू y इज इक्वल टू 10x। तो ये भी आपका जो इसकी कैटेगरी है वो dy upon dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में गिवन है, दैट इज p इज इक्वल टू यहाँ पर हमें गिवन है p इज इक्वल टू sec x एंड q इज इक्वल टू 10x। इसका इंटीग्रेटेड फंक्शन हो जाएगा आपका e टू द पावर sec x dx इज इक्वल टू e टू द पावर sec x। का इंटीग्रल क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x का sec x tan x, नहीं sec x tan x, sec x का तो डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। अब e टू द पावर log है तो फाइनली हमारा आई एफ यहां से बचेगा sec x प्लस tan x, ये एलिमिनेट हो जाती है ना। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका बाई इंटू आई एफ, डायरेक्टली यही आई एफ हमारा गिवन है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू क्यू हमको गिवन है tan x इंटू sec x प्लस tan x dx। इधर कुछ भी नहीं करना आपको, केवल इंटीग्रेशन इधर करना, तो इसका इट कैन बी रिटन एज sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx प्लस tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर x कैन बी रिप्लेस्ड बाई, दैट इज वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो वहां से हम tan स्क्वायर x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, दैट इज tan स्क्वायर x कैन बी रिप्लेस्ड बाई sec स्क्वायर x माइनस 1। sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। नाउ sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका tan x और ये माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। तो हमारे पास गिवन है हमें बाई इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, यहां भी हमको गिवन है sec x प्लस tan x, एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा माइनस का x प्लस सी। अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x फाइनली कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक, तो बाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, या इतना ही रहने दीजिएगा, कुछ भी कैंसिल नहीं करिएगा, और करना चाहते हैं यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस x प्लस सी अपॉन sec x प्लस tan x। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो आप चाहो तो बाई इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस x प्लस सी भी इसका जनरल सॉल्यूशन कंसिडर किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5। And in 5 question we have given that cos square x into dy upon dx plus y is equal to tan x. It can be written as, that is whole equation divided by cos square x. That is, it can be written as dy upon dx plus 1 upon cos square x y is equal to
tan x upon cos square x. Again it can be written as dy upon dx plus sec square x y is equal to, it can be written as sec square 1 upon cos square x है, तो 1 upon cos square x means sec x tan x इंटू, ये आप टोटल जो गिवन है वही लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका sec square x tan x. नाउ कंपेयरिंग करेंगे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो आपका p इक्वल टू यहां से आ रहा है sec स्क्वायर x, q इक्वल टू आपका आ रहा है tan x अपॉन cos स्क्वायर x, एज इट रहने दीजिएगा. नाउ आई एफ इंटीग्रल फंक्शन जो इसका हो जाएगा e टू दी पावर पी डी एक्स, ई टू दी पावर पी डी एक्स ई टू दी पावर sec स्क्वायर x dx. tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस tan x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली e टू दी पावर tan x. तो फाइनली हमारा आई एफ यहां से आ गया, आई एफ इज इक्वल टू हो गया e टू दी पावर tan x. नाउ वी हैव जनरल सॉल्यूशन बाय आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी. बाई आई एफ मीन्स ई टू दी पावर tan x, और ये q की वैल्यू है हमारी tan x sec स्क्वायर x ई टू दी पावर tan x dx प्लस सी. थोड़ा इंटीग्रेशन हमें लग रहा है लेंथी टाइप हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है. देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा. tan x को हम t मानेंगे तो t यहाँ भी मिल जाएगा, t यहाँ भी मिल जाएगा. tan x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर मिला, यानी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा. क्लियर. तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट tan x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1. तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा. तो ये sec स्क्वायर x dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय dt एंड tan x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t, दैट इज वी कैन रिटन एज. लेकिन राइट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोई इंटीग्रेशन करना ही नहीं. तो ये हो जाएगा t इंटू ई टू दी पावर t डी टी प्लस सी. केवल इसका इंटीग्रेशन करना है. तो बाई आइलिएट नियम के अनुसार हम ये कंसीडर कर सकते हैं, t को फर्स्ट करेंगे और e टू दी पावर t को सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t राइट हैंड साइड वी गेट बाई इंटू ई टू दी पावर tan x इक्वल टू फर्स्ट यानी t, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू दी पावर t dt प्लस c बाई इंटू ई टू दी पावर tan x इज इक्वल टू t ई टू दी पावर t माइनस फाइनली यहां पर क्या बचा, e टू दी पावर t dt प्लस c. e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका y ई टू दी पावर tan x इज इक्वल टू t ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर t प्लस c. इससे आगे नहीं कर सकते ना. अब इसको हम वापस वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाई ई टू दी पावर tan x इंटू tan x ई टू दी पावर tan x माइनस ई टू दी पावर tan x प्लस c. डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनल बाई इक्वल टू आ जाएगा, ई टू दी पावर tan x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा आपका tan x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस tan x. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 5. आप मैच कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इन विच वी हैव गिवन दैट x dy upon dx plus 2y is equal to x square log x. दिस इज dy upon dx plus py is equal to q टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो हम इसको एक बार मॉडिफाई करेंगे, तो यहां से x dy upon dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट इज इट कैन बी रिटन एज dy upon dx plus 2 upon x by x log x. पूरे से एक x कम हो जाएगा, यानी x से हमने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. नाउ p इज इक्वल टू 2 अपॉन x है और q इज इक्वल टू आपका है x log x है. आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फंक्शन e टू दी पावर p dx मीन्स e टू दी पावर
2/x dx। ना इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻², log x, अगेन इट कैन बी रिटन एज e⁻log, log के नियम के स्क्वायर x स्क्वायर। एक log यहां से भी कैंसिल मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियरली आपका IF निकलेगा जाकर के x स्क्वायर, IF आपका x स्क्वायर आ गया। ना जनरल सॉल्यूशन ऑफ बाई IF मींस इनटू x स्क्वायर इज इक्वल टू QIF। तो Q आपका क्या है? Q है x स्क्वायर log x, यहां x स्क्वायर है, नहीं एक x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर क्यों है? x log x ही रहेगा, ठीक। और Q है आपका x log x इंटू x स्क्वायर dx प्लस c, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x क्यूब log x dx प्लस c। आइलेट नियम के अनुसार log आइलेट, ये log के फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इसको करेंगे सेकंड कंसीडर। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x इंटू x⁴/4 dx प्लस c। x⁴/4 log x माइनस ये 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब dx प्लस c, एक x कैंसिल हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट x⁴/4 log x माइनस 1/4 इंटू x⁴/4 प्लस c, x क्यू है तो एक बार फिर x⁴/4 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया आपका बाई इंटू एक्स स्क्वायर कंप्लीट से कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कंप्लीट से आपका एक कम हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर पूरे से कॉमन भी है, तो बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा यहां से, x²/4 कॉमन ले लो, तो ये 16 हो रहा तो 4 log x हो जाएगा, 4 log x माइनस 1 प्लस c। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और एलसीएम जो लिया गया था वो 16 लिया गया था, एलसीएम 16 लिया गया था, तो यहां पर 16 रखिएगा, 16 ये 4 हटा दीजिएगा, 4 कॉमन नहीं लिया जा सकता। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ 1/4 बचेगा, तो फिर एलसीएम लेंगे तो लास्ट में वही आ जाएगा आपका 16 ही। तो जब 16 एलसीएम लिया तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली ये बचा हुआ बाई इज इक्वल टू x²/16 इंटू 4 log x माइनस 1 प्लस c, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो यहां भी हो जाएगा आपका x², यानी c इंटू x⁻⁻²। आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Let's understand next question 7 in which we have given that x log x dy/dx plus y is equal to 2/x log x। तो dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो x log x से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज कैन बी रिटन एज dy/dx प्लस 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल टू, जब यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं तो log x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा आपका 2/x स्क्वायर। नाउ कंपेयरिंग करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, तो p इज इक्वल टू आपका आ रहा 1/x log x और q इज इक्वल टू आ रहा आपका 2/x स्क्वायर। नाउ IF इज इक्वल टू होता है e⁻p dx, दैट इज e⁻1/x log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना, 1/x log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान नहीं सकते हैं, देखेगा थोड़ा आप ध्यान देंगे तो यहां से निकल के एक चीज आएगी आपकी कि 1/x इंटू आपका log x। आपने एक चीज ये पढ़ी थी, हमने बताई थी आपको, अगर f'(f(x) है dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता log f(x), यानी अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता log डिनोमिनेटर।
आप देखिए कि डिनोमिनेटर में log x है तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/x है, जो कि आपको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मिल रहा है 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, log x, दैट इज कैन बी रिटन एज e टू द पावर log x। आप ध्यान से देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, ये डिफरेंस यानी डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये log आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका आई एफ इक्वल टू फाइनली आ जाएगा log x, एक log कैंसिल हो जाएगा, आई एफ इक्वल टू log x बचेगा। नाउ जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, बाई आई एफ, दैट इज बाई log x इक्वल टू क्यू है आपका 2/x² इंटू log x dx। फिर इसी प्रकार से कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड मान करके फर्स्ट और ये सेकंड, देखिएगा बाई log x इक्वल टू 2 तो बाहर ले लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन 1/x² का 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। इंटीग्रेशन में पावर रिड्यूस होती है, कम होती है, तो ये हो जाएगा आपका -1/x, -1/x, अभी dx नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/x² और -1/x dx, ये x² नहीं केवल x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/x, -2/x log x, और यहां पर देखिएगा माइनस माइनस +2, ये 2 वहां भी तो पहुंचाएगा, 1/x² dx। एक बार फिर x² का इंटीग्रेशन करने के लिए बचा हुआ, तो हमारे पास फाइनली में है बाई log x इक्वल टू -2/x log x, और 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर माइनस का 1/x हो जाएगा, दैट इज माइनस का 2/x प्लस c, इतना आ गया आपका। तो माइनस का 2/x कॉमन भी है, यहां से माइनस का 2/x कॉमन भी है, क्योंकि log x के हमें डिवाइड भी करना है, log x से हमें डिवाइड भी करना है, तो बाई log x इक्वल टू -2/x, यहां बचेगा 1 प्लस log x प्लस c। तो फाइनली इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू -2/x log x 1 प्लस log x प्लस c अपॉन log x। ये आप इतना ही लिखा रहने दीजिएगा, log से डिवाइड ना करिएगा। आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन 7 तक। Let's understand next question 8, in which we have given that 1 plus x² dy plus 2xy dx is equal to cot x into dx. Now it can be written as dy upon dx, यानी dx से कंप्लीट डिवाइड करें तो ये dx आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, dy upon dx हो जाएगा। आफ्टर दैट हम 1 प्लस x² से भी डिवाइड करें, दैट इज इट कैन बी रिटन एज इन 1, मतलब कुछ स्टेप कम कर देंगे, डायरेक्ट लिखेगा तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x² y इंटू में y इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस x²। देखो पहले dx से डिवाइड किया तो dy अपॉन dx हो गया, ये dx कैंसिल हो गया, ये dx कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 प्लस x² से डिवाइड किया तो 2f अपॉन 1 प्लस x² इंटू y कॉट x अपॉन 1 प्लस x²। नाउ कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, दैट इज p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x² एंड q इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस x²। if इज इक्वल टू e टू द पावर pdx, यानी e टू द पावर हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस x² dx। डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर log डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस x²। अब log आ गया तो e टू द पावर केवल बचेगा आपका 1 प्लस x²। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, बाई आई एफ आपका 1 प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, केवल हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए बचा हुआ कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। इतना ही लिखा रहने दीजिएगा, कुछ भी आगे कटिंग हो नहीं रही तो ये अपॉन में ही आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 8। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट x dy अपॉन dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x इक्वल टू 0। तो पहले इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिएगा ये आपको तित्र बित्र करके उन्होंने दिया x dy अपॉन dx। यहां से हम y कॉमन लें तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, एक्स कॉट एक्स इंटू वाई। ये माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इधर जाके एक्स, क्योंकि पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म लिखना। नाउ डिवाइडिंग एक्स बोथ साइड, दैट इज इट कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स से एक्स डिवाइड होकर के फाइनली यहां तो 1 बचा हुआ, दैट इज पी इज इक्वल टू कंपेयरिंग करेंगे तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू 1। आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर पी डी एक्स ई टू दी पावर, यहां से अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। इंटीग्रेशन इनका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x। अगेन इट कैन बी रिटन एज e टू दी पावर log x इंटू sin x। log और e कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली आपका हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x sin x। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़ने के लिए मिलेंगे, थोड़े जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो वही क्वेश्चन, ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर शेड करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं। तो देखिएगा ना, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ इंटू डी एक्स, बाई इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ क्यू की तो वैल्यू बनी है तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, यानी क्यू एलिमिनेट हो गया, क्यू है ही नहीं, कुछ बन है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा आइलेट नियम के अनुसार। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos x dx माइनस एक्स cos x माइनस माइनस प्लस cos x dx। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन वापस sin x हो जाएगा, दैट इज x माइनस एक्स cos x sin x प्लस सी बाई एक्स sin x। बाई इक्वल जब डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, cos x अपॉन sin x ही हो जाएगा माइनस का cot x। यहाँ sin से sin कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस c अपॉन x sin x ही लिखा रहने दीजिएगा। ठीक, आप मैच कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने सीखे क्वेश्चन 9, लगभग हाफ एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई है। रिमेनिंग हाफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स